अमन और रोहन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक ही कंपनी में जॉब करते थे। दोनों का काम भी बिल्कुल सेम था, लेकिन अमन टाइम से पहले काम पूरा कर देता था और बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव भी था, इसलिए अमन को जल्दी प्रमोशन भी मिल जाती थी। लेकिन रोहन बहुत मेहनत करने पर भी काम टाइम पर पूरा नहीं कर पाता था और वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ और आलसी रहता था और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी रहता था। एक दिन रोहन ने परेशान होकर अमन से पूछा कि तुम ऐसा क्या करते हो जिससे तुम हर रोज इतने ज्यादा खुश और एनर्जी से भरे हुए रहते हो। फिर अमन ने रोहन को अपना सीक्रेट बताया। अमन ने कहा कि कुछ सालों पहले साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने ये पता लगाया था कि जो लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो लोग ज्यादा खुश और हेल्दी रहते हैं और उनका फोकस और काम करने का तरीका दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं या वर्कआउट करते हैं तब हमारे ब्रेन में बहुत अच्छा ब्लड फ्लो होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है, जिस वजह से हमारे ब्रेन की एनर्जी और ज्यादा हाई हो जाती है और इसी वजह से हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट बनते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पुराने लोग ज्यादा स्ट्रेस फ्री और हेल्दी इसलिए रहते थे क्योंकि उनके लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती गई और हम बीमार और स्ट्रेसफुल बनते गए। ये सब बात बताने के बाद अमन कहता है कि मैं हर रोज वर्कआउट करता हूँ, योगा करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे ब्रेन को अच्छी ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है और उस वजह से मैं हमेशा अच्छा और स्ट्रेस फ्री महसूस करता हूँ और मैं अपने काम पर भी ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पाता हूँ। इसलिए रोहन, तुम्हें भी ये चीज करनी चाहिए, ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अमन से ये बात जानने के बाद रोहन ने भी ये चीजें करना शुरू की और कुछ ही महीनों के बाद रोहन भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री बन गया और उसको भी बहुत जल्दी जल्दी अपने काम में प्रमोशन मिलने लगी। ये एक रूल है जिसकी मदद से आप अपनी ब्रेन की पावर को इंक्रीज कर सकते हो। ब्रेन रूल्स बुक में ऐसे 11 और रूल्स है जिसको फॉलो करके आप अपने ब्रेन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेस फ्री बना सकते हो और अपने ब्रेन की शक्ति को बढ़ा सकते हो। तो चलिए एक एक करके बचे हुए 11 नियमों को समझते हैं। रूल नंबर 2, ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व्ड टू। ऑथर कहते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा से ऐसा नहीं था। आज हमारा दिमाग बहुत कुछ सोच समझ सकता है, उसे सही और गलत की समझ है, उसे पता है कि किस चीज से उसे खतरा है और क्या चीज उसके लिए अच्छी है। लेकिन पहले से ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में हमारा दिमाग सिर्फ नॉर्मल बॉडी फंक्शंस कर सकता था। फिर धीरे धीरे समय बीता और हमारे ब्रेन ने अपने आप को और ज्यादा इवॉल्व किया और हमारे ब्रेन को ये समझ आया कि मेरे लिए क्या चीज नुकसानदायक है और क्या चीज फायदेमंद है, मैं क्या चीज खा सकता हूँ और क्या चीज मुझे खा सकती है। इस तरह से हमारा ब्रेन थोड़ा और इवॉल्व हुआ। उसके बाद हमारा ब्रेन जैसे जैसे इवॉल्व हुआ तो उसने सिंबल्स में बातों को समझना शुरू किया। इसलिए आप ये देखेंगे कि पुरानी हिस्ट्री में आदिवासी सिंबल्स में बात करते थे क्योंकि सिंबल्स सबसे पहले आए, उसके बाद उन्होंने वर्ड्स, लैंग्वेज, ये सारी चीजें बनाई। लेकिन इस रूल का आपकी जिंदगी से क्या कनेक्शन है? ऑथर यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि जब तक आप प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करेंगे, जब तक आप अपने ब्रेन को मुश्किल चीजों में नहीं लगाएंगे, तब तक आपका ब्रेन और ज्यादा इवॉल्व और ज्यादा पावरफुल नहीं बनेगा। अगर आप सेम चीजें कर रहे हैं तो आपका ब्रेन इवॉल्व नहीं हो सकता, ना ही वो कुछ नया सीख सकता है। इसलिए प्रॉब्लम्स का सामना कीजिए। फर्क नहीं पड़ता आप उसमें फेल होते हो या पास होते हो, लेकिन आपका ब्रेन इवॉल्व होगा। रूल नंबर 3, स्लीप वेल, थिंक वेल। क्या आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया है कि हम सोते क्यों हैं? अच्छी नींद सिर्फ आपकी बॉडी के लिए ही नहीं, आपकी ब्रेन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिसर्चर्स ये कहते हैं अच्छी नींद आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देती है और काम के बीच में एक छोटा नैप लेने से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसके ऊपर रिसर्चर्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आप काम पर अच्छे से फोकस कर पाओगे। इसीलिए आप ये नोटिस करोगे कि जिस इंसान को अच्छे से नींद नहीं आती वो इंसान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहता है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है। इसलिए आपको कम से कम 7 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए और ये भी याद रखिए
कि ज्यादा नींद लेना भी आपके लिए खराब हो सकता है, क्योंकि पहला पॉइंट था आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है। अगर आप ज्यादा नींद लोगे तो आपकी बॉडी कम फिजिकल एक्टिविटी करेगी, जिसकी वजह से आपका ही नुकसान होगा। रूल नंबर 4, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान का दिमाग अलग तरीके से वायर्ड है, मतलब सबका दिमाग अलग है। जो भी आप एक्शन लेते हो, जिस तरह के आप रिएक्शन करते हो, जो चीजें आप देखते हो, जो चीजें आप सोचते हो, वो चीजें आपके दिमाग में एक पैटर्न बनाती है और ये चीज सबके अंदर डिफरेंट होती है। और इसीलिए कोई इंसान किसी चीज में अच्छा होता है तो दूसरा इंसान किसी और चीज में अच्छा होता है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आपका ब्रेन हमेशा अपने अंदर चेंज लाता रहता है और ये चेंज कभी नहीं रुकता। जब तक आप जीवित है तब तक आपका ब्रेन अपने अंदर चेंज लाता रहेगा, आपके रिएक्शंस के बेस पर, आपके एक्सपीरियंसेस के बेस पर, और जो चीजें आप देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, उस चीज के बेस पर। इसलिए आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आप किसी भी चीज पर जब रिएक्ट कर रहे हो, किसी भी चीज को पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल रहिए, क्योंकि जो आप करोगे आपका दिमाग उसके अकॉर्डिंग अपने पैटर्न्स बनाएगा और धीरे धीरे आपके एक्शन वैसे बनते जाएंगे। और अगर एक्शन वैसे होंगे तो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। यहाँ पर जब ऑथर ये समझाते हैं कि सबका दिमाग अलग अलग तरीके से वायर्ड है, तो यहाँ पर वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं जिस तरह से सबका ब्रेन अलग अलग वायर्ड है, उसी तरह से सब बच्चे एक क्लास में एक चीज पर कम्पीट नहीं कर सकते। कोई किसी चीज में बहुत अच्छा हो सकता है तो कोई किसी चीज में बहुत अच्छा हो सकता है। इसीलिए आप ग्रेड्स के बेस पर किसी को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और किसी बच्चे को स्टूपिड नहीं बोल सकते। आपको ये समझना होगा कि उस बच्चे का दिमाग शायद किसी और चीज के लिए बना है। रूल नंबर 5, अवर ब्रेन डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। रिसर्चर्स कहते हैं कि हमारा दिमाग एक समय पर सिर्फ एक चीज पर फोकस कर सकता है और वो मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना। और अगर आप अपने दिमाग से मल्टीटास्किंग कराने की कोशिश करोगे तो आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए जब आप कोई काम करते हो तो आपको सिर्फ उसी काम को करना चाहिए। अपने ब्रेन को एक साथ कई कामों में मत लगाइए। यहाँ पर ऑथर ये भी कहते हैं कि अगर आपको अपने एक काम पर फोकस बनाना है तो आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाना होगा, क्योंकि आपका ब्रेन बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मूवीज देखते हो या आप गेम्स खेलते हो तो आपका ब्रेन उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें हर समय कुछ ना कुछ नया हो रहा है। मूवीज में एक स्टोरी चल रही है, इसलिए आपका ब्रेन उस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। गेम्स में भी कुछ ना कुछ हर समय नया हो रहा है, इसलिए आपका ब्रेन उस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अपनी पढ़ाई में ये चीज जोड़नी होगी। आपको अपनी पढ़ाई को, अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करनी होगी और इस तरीके से आप अपने ब्रेन को एक चीज पर फोकस कर पाओगे। रूल नंबर 6, स्ट्रेस इज हार्मफुल फॉर योर ब्रेन। हम सब ये जानते हैं कि स्ट्रेस हमारे दिमाग के लिए बहुत ज्यादा खराब चीज है और ये हमारी फोकस की पावर को बहुत ज्यादा कम करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम अपना स्ट्रेस दूर कैसे कर सकते हैं। तो आपको इस चीज को समझने के लिए अपने पास 7 बातों को नोट करना है और उनको फॉलो करना है। नंबर 1, हर रोज फिजिकल एक्टिविटीज करिए। नंबर 2, हर रोज मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। नंबर 3, अच्छा और पॉजिटिव म्यूजिक सुनिए या मंत्र जाप करिए। नंबर 4, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए और स्पिरिचुअल जगह पर भी जाइए। नंबर 5, अपनी डाइट में ज्यादा हेल्दी चीजें इंक्लूड करिए। नंबर 6, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। और नंबर 7, किसी से भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपको हर्ट करती है और उससे आपको स्ट्रेस होता है। तो ये 7 चीजें अपने पास नोट कीजिए और इन चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश कीजिए। कुछ ही महीनों में आपको अपने अंदर डिफरेंस दिखेगा। रूल नंबर 7, रिपीट टू रिमेम्बर। ऑथर कहते हैं कि हमारा दिमाग 2 तरीके से चीजों को याद रखता है। नंबर 1, जिस भी चीज से वो इमोशनली अटैच होता है उस चीज को वो हमेशा याद रखता है। नंबर 2, जिन चीजों को हम
हम बार बार रिपीट करते हैं या जिन चीजों को हम बार बार पढ़ते हैं, उन चीजों को हमारा दिमाग इम्पोर्टेंट सोचकर हमेशा याद रखता है, और बाकी जितनी भी फालतू की इंफॉर्मेशन होती है उन चीजों को हमारा दिमाग भूल जाता है। ये पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो आपको ये समझना होगा कि आपको या तो उससे अपने इमोशंस जोड़ने पड़ेंगे, उससे कोई स्टोरी जोड़नी पड़ेगी जिससे आपके इमोशन उससे जुड़ जाए, या फिर आपको उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। अगर वो थ्योरी है तो उसको बार बार रिपीट करने की और समझकर पढ़ने की कोशिश कीजिए, ऐसे वो चीज आपको याद होगी। और अगर वो मैथ्स है तो उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से मैथ्स के वो सारे स्टेप्स आपका दिमाग याद करेगा। याद रखिए, जिस चीज को आप बार बार रिपीट करोगे, चाहे वो किसी चीज की प्रैक्टिस हो या फिर वो थ्योरी को पढ़ना हो, आपका दिमाग उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमेशा याद रखेगा। रूल नंबर 8, आवर सेंसेस वर्क टुगेदर। ये रूल थोड़ा अजीब है, लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग ये काम करता है। ऑथर कहते हैं कि हमारे सारे सेंसेस एक साथ काम करते हैं और आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। जब भी आप पढ़ाई करते हैं और जब भी आपको अपने एग्जाम के लिए या टेस्ट के लिए किसी इंपॉर्टेंट चीज को याद रखना है, तो पढ़ते समय अपनी बुक के ऊपर परफ्यूम छिड़क दीजिए, जिससे वो खुशबू आपके दिमाग में एक इफेक्ट छोड़ेगी। और जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं या आप टेस्ट देने जा रहे हैं, उस दिन उसी परफ्यूम को अपने ऊपर लगा के जाइए। इस वजह से एग्जाम हॉल में आपका दिमाग उस चीज को जो आपने पढ़ी है ज्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाएगा। इस चीज को आप अपनी रियल लाइफ में भी देख सकते हो। अगर आप किसी खुशबू से फेमिलियर होते हो तो आपको एकदम से ये याद आ जाता है कि वो खुशबू किस चीज की है, या उस खुशबू से रिलेटेड आपको कोई एक्सपीरियंस याद आ जाता है। इसलिए ऑथर ये कहते हैं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके साथ फ्रेगनेंस को जोड़ दीजिए। रूल नंबर 9, ब्रेन अंडरस्टैंड इन विजुअल्स। ऑथर कहते हैं कि हमारा दिमाग उन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझता है, ज्यादा अच्छे से याद रखता है जिन चीजों को वो इमेजेस के रूप में देखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक खबर सुनने को मिले कि किसी का एक्सीडेंट हुआ तो आपके ऊपर उस चीज का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी आंखों के सामने एक एक्सीडेंट हो तो वो चीज आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट छोड़ेगी। और हमारा ब्रेन इसी तरह से बना हुआ है, वो इमेजेस को ज्यादा अच्छे तरीके से समझकर याद रखता है। इसीलिए विजुअलाइजेशन को एक पावरफुल टेक्निक माना जाता है, क्योंकि जब आप एफर्मेशन करते हो और उसके बाद विजुअलाइज करते हो तो आप उस चीज को इमेज के फॉर्म में देखते हो, जिस वजह से आपके ब्रेन को यह समझ आता है कि मुझे इस चीज को अचीव करना है या फिर ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और आपके एक्शंस भी वैसे बनते जाते हैं। और स्टूडेंट्स इस चीज का पढ़ाई में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हो तो उसको इमेजेस के फॉर्म में ज्यादा देखने की कोशिश कीजिए। ये चीज आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगी। रूल नंबर 10, म्यूजिक कैन मेक योर ब्रेन स्मार्टर। इस चीज के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। म्यूजिक आपके ब्रेन पर एक बहुत अच्छा असर डालता है। अगर आप सही म्यूजिक सुन रहे हो तो आप अच्छा फील करोगे, और अगर आप सैड भी हो तो भी आप पॉजिटिव म्यूजिक सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा फील कर सकते हो। लेकिन लोगों की आदत है कि वो सैड होने पर और ज्यादा सैड म्यूजिक सुनते हैं, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस होता है। तो ये चीज आपको बदलनी होगी। ऑथर कहते हैं कि म्यूजिक कंपोज करना या म्यूजिक सुनना दोनों ही आपको रिलीफ देता है। आप जो भी चीज कर सकते हो उस चीज को करिए, क्योंकि ये चीज आपको स्ट्रेस फ्री और ज्यादा पॉजिटिव बनाती है। इसलिए आप जैसा म्यूजिक सुनते हो उस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। रूल नंबर 11, मेल एंड फीमेल ब्रेन आर डिफरेंट। रिसर्चर्स ये बताते हैं कि मेल और फीमेल ब्रेन पूरी तरह से डिफरेंट है। आप इस चीज को रियल लाइफ में नोटिस कर सकते हैं। सेम सिचुएशन पे मेल अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं और फीमेल अलग तरीके से रिएक्ट करती है। इसीलिए ऑथर ये कहते हैं कि अगर मेल और फीमेल को अपना करियर डिसाइड करना है तो उनको अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा ध्यान से रखना चाहिए। अगर एक फीमेल टीचर या नर्सिंग या डॉक्टर का काम करेंगी तो वो ज्यादा अच्छे से उस काम को कर पाएंगी, और वहीं पर अगर मेल आर्मी ज्वाइन करेंगे, पुलिस ज्वाइन करेंगे और इंजीनियरिंग और ऐसे दूसरे काम करेंगे तो वो उस काम को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ऑथर यहाँ पर बस ये समझाना चाहते हैं कि अगर ये चीज आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे, और हर मेल और फीमेल ये जान पाएगा कि वो किस काम में ज्यादा अच्छा कर सकता है। रूल नंबर 12, वी आर नेचुरल एक्सप्लोरर्स। ऑथर कहते
कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो हम अपने आप से और दूसरों से बहुत सारे सवाल पूछते थे, ये चीज ऐसी क्यों है, ये ऐसा क्यों होता है। लेकिन बड़े होते होते हमने अपने आप से और दूसरों से सवाल पूछना बंद कर दिया और हम एक ऐसे ट्रैप में फंस गए जिसकी वजह से हम भी बाकी लोगों की तरह सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप सवाल पूछना शुरू करो तो आप बहुत सी नई चीजें जान पाओगे और अपने ब्रेन के उस पैटर्न को तोड़ पाओगे जो आपको दूसरे लोगों की तरह बना रहा है। आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। और ये भी याद रखिए, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है वो सक्सेस से ज्यादा फेलियर का सामना करता है, क्योंकि नई चीजों को जानने में और सीखने में हमेशा फेलियर आपके सामने आएगा। लेकिन जो उस काम को करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है, अपने आप से सवाल पूछता रहता है, वो उस चीज को अचीव कर लेता है और उसमें सक्सेसफुल बनता है। अब आपको ये समझना होगा कि आपको फेलियर और सक्सेस को दूर रखकर अपनी क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करना होगा, नई नई चीजें सीखनी होगी। और यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि अगर आप पढ़ाई करके बोर होते जा रहे हो तो इसका कारण ये है कि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। आपको उसके साथ कुछ और चीजें इंक्लूड करनी होगी। वो डांसिंग हो सकता है, वो स्पोर्ट्स हो सकता है, वो म्यूजिक हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको अपने ब्रेन को नई चीजें सीखने में इंक्लूड करना होगा। लेकिन ये भी याद रखिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब बस पढ़ाई कीजिए, जब आप म्यूजिक सीख रहे हैं तब म्यूजिक सीखिए। पूरे दिन में ये चीज डिसाइड कर लीजिए कि आप इस समय पढ़ाई करेंगे, इस समय म्यूजिक करेंगे, इस समय आर्ट करेंगे। आपको अपने दिमाग को नई नई चीजों में लगाना होगा तो वो किसी चीज से बोर नहीं होगा। ये थी वो 12 लर्निंग जो ये बुक आपको सिखाती है। अगर आपने इस बुक को पढ़ा है तो मुझे कमेंट में बताइए और मेरी गलतियों के बारे में भी कमेंट कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।